ओम साई देवाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, ऐसी साई संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अवश्य आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साई जब कृपा करते हैं तो मानव तन प्रदान करते हैं। केवल मानव तन के द्वारा ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और जब गुरु कृपा करते हैं तो वो अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा एक जीव के अवश्य हृदय के में मौजूद अज्ञान के अंधकार को खत्म कर देते हैं, जिससे वो मन माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको शिरडी के साई बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है और निस्वार्थ मन से अवश्य आप ऐसी ही शिरडी के साई बाबा के संदेश सुनते रहो। मित्रों, आजकल लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हो, यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से वह परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया एक उपकार मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम तो हर समय शिरडी के साई बाबा के नजर में है और वहाँ की नजर अवश्य न ही खराब होती है, ना ही कभी बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई भी तरीका नहीं है। ध्यान रहे, हम हमेशा शिरडी के साई बाबा की नजर में है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको अच्छे कर्म करना है और किसी का भला ना हो सके तो कभी किसी का बुरा भी आप करो मत, क्योंकि दुनिया तो कमजोर हो सकती है लेकिन ये दुनिया बनाने वाला कदापि कमजोर नहीं। चलना साथ साथ साई मेरी राहों में, अगर गिर में जाऊँ कहीं उठा लेना मुझे तुम अपने बाहों में। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, शिरडी के साई बाबा कहते हैं अगर जीवन में आनंदी रहना है तो खुद पर विश्वास रखो। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो वह एक शक्ति बन जाएगी और ईश्वर पर भी विश्वास रखोगे तो तुम जीवन में भाग्यशाली हो जाओगे। मैं ईश्वर के हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि शिरडी के साई बाबा ने मुझे पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा है, न कि पीड़ा देने वालों की। मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, आप जीवन में जैसे कर्म करोगे वैसे आप पाओगे। अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो आनंद भी आपको हर किसी को देना होगा। अगर तुम हर किसी को दुख देते हो तो 101% आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए साई भक्तों, आनंद प्राप्त करने के लिए सदैव आप ईश्वर के भक्ति में रहो, सदैव ईश्वर की निस्वार्थ मन से सेवा करो। और प्यारे मित्रों, साई तो परीक्षा अवश्य हमारी लेते हैं, लेकिन श्रद्धा और सबूरी रख परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। विजय उन्हीं को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है जो हर समय प्रयास करने पर विश्वास रखते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने मुझे पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो मेरे शिरडी के साई बाबा ने अवश्य संभाल लिया है। सच्चा तेरा साथ है साई, सच्ची तेरी हर बात है, पड़ता नहीं अब हमें फर्क कि कौन हमारे साथ है। निश्चिंत मन मेरा कि सर पर तुम्हारा हाथ है, साई मेरी अवश्य रहमतों वाला हर पल मेरे अवश्य साथ है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, शिरडी के साई कहते हैं गुरूर कभी करना मत, गर्व कभी करना मत। आज जो तेरे पास है वही कल किसी और के पास भी होगा। अगर तुम जीवन में अहंकार करोगे, गर्व करोगे, तो जो कुछ भी ईश्वर ने आपको आनंद दिए है वो सारा आनंद आपसे ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझ के जीवन में अच्छी तरह से जीना है। और अगर हमारा विश्वास शिरडी के साई में है तो साई हर परिस्थिति में तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे। ओम साई राम। ए वक्त उस शिरडी के साई बाबा के इबादतों का सब्र कर, ना तू
फिक्र कर, ये वक्त इबादतें अवश्य इबादतों का है, बस जिक्र कर और तू शिक्र कर। पहले इंसान अवश्य कहा करता था कि ये मेरी जमीन है, यहाँ पर मेरी मर्जी भी चलेगी, पर आज उस ईश्वर ने बता ही दिया ये जमीन भी उसकी है और यहाँ मर्जी भी उसकी ही चलेगी। अभी भी वक्त है, अभिमान त्याग दो। अगर तुम अभिमान करोगे तो जीवन में कदापि ही तुम आनंदी नहीं रह पाओगे। और निहारे राखी बंदी कलाए, देखकर स्नेह मुस्कुराए साए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, रोगग्रस्त भाग पर उदी लगाने से असाध्य रोग, कोड़ा व दुख, पीड़ा व दुख अवश्य से इनसे मुक्ति मिल जाती है। रख अपने साई पर विश्वास, सब कुछ है साई के पास। रख उन पर विश्वास और कर निस्वार्थ मन से तो उनकी भक्ति। मित्रों, साई बाबा कहते हैं, मत कर कोई बुरा कर्म, जैसा तेरा कर्म होगा वैसा ही तेरा जीवन होगा। और मित्रों, शिरडी के साई बाबा के यह है हमारे लिए कुछ अमृत तुल्य वचन। साई कहते हैं कि जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह तो सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान अवश्य करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा ही मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह तृण मैं उसे मुक्ति आत्मलोप्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, और जो पहले मुझे अपर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं तो उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसकी तरह एकाकर हो जाता है। जिस तरह नदी या समुद्र से मिलकर तकत अवश्य तदाकार हो जाती है, अतियो महात्मा और अहंकार का सर्वथा प्रतियाग अवश्य करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में असीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह तो शिरडी के साई बाबा हम भक्तों को कहते हैं। प्रिय मित्रों, जो डूबे हैं शिरडी के साई बाबा की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। यही तो ईश्वर की शक्ति है जो आपको भी समझना है। सुकून की तलाश में हम कहाँ कहाँ भटके, मगर जो सुकून तुम्हारे दीदार में है साई, कहीं और कहा हमें वह कभी मिला ही नहीं। जब आईना साफ किया तो मैं नजर आया, मेरे को अवश्य साफ किया तो तू नजर आया। और प्यारे साई भक्तों, सदैव याद रखिए कि साई सत्य चरित्र का महत्व समझा कर चाहते हैं करना हम सबका उद्धार। हर लीलाओं में इनकी छिपी है शिक्षा अवश्य, जिनके अध्ययन से खुल जाए मुक्ति के द्वार। आशीर्वाद तो कई लोगों से अवश्य मिल जाएंगे, परंतु दिल से दुआ किसी से आपको मिलेंगे। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, पर व्यक्ति का आत्मविश्वास तो 101% बदल जाता है। और आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत एक सुंदर सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को 101% खूबसूरत बना देती है। प्यारे साई भक्तों, हमें तुम्हारे प्यार का इससे सुंदर उपहार और क्या मिलेगा कि ये जमाना अब हमें हमारे नाम से नहीं साई भक्त के नाम से जानता है। और साई से प्रार्थना करे कि कोई साथ होना हो, लेकिन तुम मेरे साथ जरूर रहना और सही मार्गदर्शन करते रहना। अगर साई पे विश्वास है, प्यार है, तो अवश्य जीवन में आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वही तो सर्वशक्तिमान है, जिन्हें समझने के लिए आपको सर्वप्रथम उनके निस्वार्थ मन से भक्ति करना होगा। अपने इंद्रियों को वश में रोको तो कोई गलत कार्य कदापि नहीं रहेगा। जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, इश्क का दिया जला कर तो देखो। तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, मेरे साई से नजर मिला कर तो देखो। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों,
पाप और पुण्य की चिंता तो हमेशा उन्हें ही होती है जो खुद को अपने ईश्वर को अवश्य पूरी तरह से समर्पित नहीं करते, क्योंकि जो एक बार सच्चे मन से सच्चे दिल से उस साई परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, फिर क्या पाप और क्या पुण्य, बस जो भी कुछ हो रहा है वो तो शिरडी के साई बाबा की करामत है, उनकी लीला है और अवश्य हम उनकी रजा में राजी हो अवश्य जश्न मना रहे होते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है, इसलिए सदैव आपको ईश्वर को समर्पित करना ही होगा। और श्री साई अमृत कथा कहती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से अच्छा और आसान पुण्य काम कोई नहीं है। जब तुम किसी के आंसुओं का कारण अवश्य बनते हो तो कहीं न कहीं तुम अपने और उसके अंदर के साई को दुखी कर रहे होते हो। जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, किसी को अन्न दे रहे होते हैं और किसी को पहनने को कपड़े दे रहे होते हैं और किसी को रोजगार दे रहे होते हैं, किसी की निराशा भरी राहों में आशा की किरण बनते हैं, तब हम अपने और आप उसके अवश्य अंदर के साई को प्रसन्न कर रहे होते हैं। मित्रों, साई को प्रसन्न करना मतलब हमारे अंदर पहले से मौजूद शिरडी के साई बाबा को जागृत करने का सबसे आसान तरीका यही अवश्य अपने अंदर के साई को स्थायित्व देने की प्रक्रिया है। दरअसल जब हम किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो हम कुछ देर के लिए ही सही साई के सच्चे दूत बन जाते हैं। साई हमारे अंदर प्रलक्षित होने लगते हैं। इस साईत्व को स्थायित्व दो, मन प्रसन्न रहेगा। शिरडी के साई सबका भला करे, यही हम उनके चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करते हैं। और प्यारे साई भक्तों, तुम्हें एक और जन्म लेकर कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि न इसी जन्म में कष्ट सहन कर हिसाब पूरा कर लो। इसलिए सर्वप्रथम ईश्वर के अभी से ही तुम भक्ति करना शुरू करो, क्योंकि जो शक्ति ईश्वर के भक्ति में है वो तो शक्ति कदापि कहा नहीं है। हे साई, जरूरत तो नहीं तुम मेरी सारी ख्वाहिशों को मानो दलहचे पर रख दी है, अर्जी अवश्य आगे तुम जानो। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, मीराबाई के भजन पुकारे, सूरदास ए नाम उच्चारे, श्री राम पुकारे कोई श्याम पुकारे, हर कोई श्री साई नाम पुकारे। साईनाथ की महिमा न्यारे, साईनाथ में सृष्टि सारी, साईनाथ पावन अवतारे, साईनाथ भोळा भंडारी, साई विठ्ठल नाम धराए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, अवश्य साई से कहो कि साई मुझे हमेशा आनंदी रखो और मेरे जीवन में हमेशा सब्र करने लायक मुझे बनाओ। डूबने दे या बचा लो, सब तो तेरे हाथ में है। डर नहीं है आंधियों का मुझे, जब तू जो मेरे साथ है। क्यों घबराओ मैं इस दुनिया से, जब सर पे तेरा साई राम अवश्य हमारे हाथ है। चिंतामणि आपको वह सब कुछ देगा जो आप उससे मांगोगे। कल्पवृक्ष आपके मन की इच्छा को पूर्ण करेगा। कामधेनु उस वस्तु को उत्पन्न करेगा जिसकी आप इच्छा करेंगे। लेकिन केवल साई माही ऐसे है जो आपको वही देंगे जिसका आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, जीवन में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन आपको ईश्वर की भक्ति अवश्य करना है। गांव के सारे घर में रोशन अंधियारा है, साई के आंगन दीपावली। हम भी तो मनाए तेल मगर अवश्य हम कहाँ से लाए। साई बाबा तब मुस्कुराए, अपना अवश्य कमंडल लेके आए। सब दीपों में पानी डाला, जला के दीपक किया उजाला। साई दया का पार न पाया। यही तो है शिरडी के साई बाबा की अद्भुत लीला। जिस पर तेरा साई मेहरबान होता है तो उसका दिल अक्सर गमगीन और उदास रखता है, और जिस पर उसकी दया और नजर रहती है उसको दुनिया का सामान और ऐश आराम ज्यादा देता है। प्यारे साई भक्तों, सबसे पहले आपको आनंदी रहना है।
और जीवन में कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो 101% आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। मेरे साए, बड़ा सुकून मिलता है जब तुम सपने में आकर मुझसे कहते हो, फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना। और फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। मित्रों, यहाँ पर परिवर्तन तो निश्चिंत है, प्रत्येक वस्तु का इस संसार में। बस आप प्रतीक्षा कीजिए, किसी का यहाँ पर हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो अटल है, इसलिए डरिए मत, चिंता करिए मत, आगे चलते रहिए। और समर्थन और विरोध केवल विचारों का ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति का कदापि ही नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई अच्छा विचार अवश्य सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में साई है तो तुम शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में क्यों जाते हो। तब हमने बहुत सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर उसका आनंद छाव में बैठकर मिलता है। वैसे शिरडी के साईं बाबा सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में जाते ही अवश्य हमें आता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। मित्रों, अगर विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अवश्य राशियों पर नहीं। राशि तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। और एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ यहाँ पर षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया अवश्य घूम लेता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर तुम हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम पाओगे। और समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर कभी चलता ही नहीं, तो मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर अवश्य चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेगा वह तो सुख दुख, आशा निराशा में विचलित कदापि नहीं होगा। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिल सकता। नफरतों में क्या रखा है, अवश्य मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी कदापि हमें दूसरा मौका नहीं देती। इससे आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। जब पैसा बोलता है तब उसकी ग्रामर कोई चेक नहीं करता, और दुनिया में सिर्फ जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी सबसे बड़ा विजेता होता है। धर्म ने कहा, यज्ञ करो, नदी को माता मानो और अवश्य वृक्ष पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया अवश्य हमें साफ पानी और शुद्ध हवा मिलती ही रही। जैसे ही वैज्ञानिकों के कहने पर धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से अवश्य आपको जीवन में इन बातों का याद रखना है कि जीवन में कभी किसी को आप दोष मत दो। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग
तजुर्बा देकर अवश्य जाते हैं और हर व्यक्ति को शिरडी के साईं बाबा सुबह 2 रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरे कीजिए। सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका। आपको जीवन में आनंदी रहना है या दुखी रहना है, यह बातें तो सिर्फ आप पर निर्भर है। मित्रों, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से अवश्य तुम निभाना सीखो। और जीवन मिलना यह तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना यह तो समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी। गुरु, सत्संग, सेवा, सिमरन, सब कुछ तो यही था और तुम दुनिया में उलझे रहे थे। मित्रों, मैंने एक बार वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुझे मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाई। ना दीपक जलाता हो, ना आरती गाता हो, बस एक नाम तुम्हारा गुनगुनाता हो। तरुण मिट जाती है, अवश्य मन में शांति छा जाती है। बाकी कुछ पाने को रहता ही नहीं, तुम्हारे नाम में हमें दुनिया मिल जाती है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी हमेशा मुस्कुराना जानते हैं। और मुस्कुराना तो सिर्फ शिरडी के साईं भक्त ही जानते हैं, क्योंकि जिस पर साईं की कृपा होती है वो तो जीवन में सदैव आनंदी और समाधानी होता है। स्नान तन को, ध्यान मन को, धन अवश्य दान धन को, योग जीवन को, और प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, श्रमा रिश्तों को, और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। जो आपको भी यह बातें अच्छी तरह से समझना है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना कदापि जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। और संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है सद्गुरु पर भरोसा। याद रखें और भजन सिमरन की किस्त समय से भरते रहे। मित्रों, यह बात तो कड़वी है, लेकिन 101% सच है, जो आपको भी शांत मन से अवश्य सुनना पड़ेगा। पत्नी मकान तक, मृत्यु के बाद, यही है जीवन का सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म ईश्वर तक। इसलिए कर्म पर लक्ष्य दीजिए, क्योंकि वही एक तुम्हारा है जो तुम्हें हर कोई बाधाओं से अवश्य बचा सकता है। मनुष्य कितना मूर्ख है, प्रार्थना करते समय समझता है कि साईं मेरा सब कुछ सुन रहे होंगे, पर निंदा करते हुए यह सब कुछ वह भूल जाता है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर बंदे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा सब्र तो कर। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी अवश्य और मिश्र एक जैसे अवश्य हमें नजर आते हैं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना तो स्वाभाविक है। फिर चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, यह तो जीवन में आपको सदैव याद रखना है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही अच्छी तरह से समझते हैं। कर्म का खेल है, सब लौट लौट कर आएगा। आज तुझे रुला रहा है जो कोई उसे भी एक दिन अवश्य रुलाएगा। और मित्रों, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये तो उसकी मानसिकता पर निर्भर है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कार, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। यही तो तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मित्रों,
बिना हक का जब लेने का मन होता है वहाँ तो महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है तो वहाँ श्री रामायण की शुरुआत होती है। जो आपको भी अच्छी तरह से समझ आना है, कर्म का गणित बड़ा ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, यही तो आपको समझना है। मित्रों, समय और स्थिति आपकी कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान करो मत, ना ही किसी को तुम तुच्छ समझो। आप अवश्य शक्तिशाली हो सकते हो, पर याद रखिए समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, जो एक सादे कोयलों को भी हीरे में परिवर्तित कर देता है। बुरे लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान वो कदापि नहीं बन सकते, यह तो समझना है। और प्यारे मित्रों, जिंदगी का ये उसूल याद रखिए, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सदैव खुद पर रखना। एक बार जलते सूरज ने कहा है, कोई मेरा जैसा नन्हा दिया बोला, जब शाम होगी तब देखेंगे। इसलिए मित्रों, गर्व करना छोड़ो और ईश्वर के भक्ति में तुम्हारा ध्यान केंद्रित करो। किसी को वही देना कि जब वापस आए तो हंस के ले सको। बात तो हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति तय है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, समस्या देखकर जिंदगी से हार मत मान बंदे, क्या पता इसी समस्या में तेरी महान शुरुआत छुपी हो। इसलिए चलते रहो और ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम साई का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो तो तुम हाल अवश्य शिरडी के साईं बाबा को सुना लेना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने साईं को मना लेना। जब अपने तुमको अवश्य ठुकरा दे तब तुम साईं के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तब अवश्य शिरडी के साईं बाबा के गीत गुनगुना लेना। शिरडी के साईं बाबा करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन और सबसे अच्छी बातें हैं जो तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना है। मुस्कुराहटें तो झूठी भी होती है। इंसान को देखना नहीं समझना सीखो, और मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। जितना वो बताती है उससे कहीं ज़्यादा वो अवश्य छिपाती है। क्रोध अपने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु क्रोध अपने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और मित्रों, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अवश्य अच्छा आपको मिलेगा। और अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है और हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये उसके अच्छे कर्मों का एक अच्छा फल है। यही तो आपको समझना है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। वक्त कहता है, मैं फिर न आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को तू जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊंगा। और कभी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस न करे कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। मित्रों, बात कड़वी है लेकिन सच है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन में अवश्य लागू करना है। कि हकीकत की भीड़ में कुछ गुमशुदा सपने टूटे ढूंढ रहे हैं। मैं अवश्य आजकल हम अपने में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं। गन्ने में जहाँ अवश्य गांठ होती है वहाँ तो रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। और मित्रों, शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, अगर जीवन में तुम्हें आनंदी रहना ही है तो सर्वप्रथम तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। और मित्रों, कर्म का थप्पड़ यह इतना भारी और भयंकर है
कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। और पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को तुम दुखी मत करो, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। और सफलता की यात्रा में धूप का ही बड़ा महत्व है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम अवश्य रुकने लगते हैं। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार करो। और मित्रों, सदैव याद रखो कि ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं जिन्हें नष्ट किया जा सकता है, अवश्य आत्मा, जागरूकता और प्रेम। इसे कदापि नष्ट नहीं किया जा सकता। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। जब कोई काम हम साईं को याद में रहकर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं शिरडी के साईं बाबा की हो जाती है। और मित्रों, नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यह सदियों से जलते तो घी और रूज है, अवश्य रुई है, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है, इसलिए कदापि रो मत। और जब जिद्द की एक गांठ खुल जाती है तो रिश्ते की सारी उलझनें अवश्य सुलझ जाती है। तुम हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको यह 3 भेंट दी है, साथ समय और अवश्य समर्पण। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से अवश्य दिल साफ रहता है। मित्रों, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार तो हम कदापि नहीं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। गीता में तो लिखा ही है, यदि कोई आपको अच्छा लगता ही है तो अच्छा वो नहीं तो आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ और सिर्फ अच्छी है। सीखना है तो यह सीखो, बोल सको तो मीठा बोलो, कड़ू बोलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, अवश्य पथ पटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो, हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर शुभ चिंतक को की पहचान खुद को करनी पड़ती है। और प्यारे साईं भक्तों, अगर आप सही है तो कुछ भी साबित करने की कोशिश कभी करना मत, बस सही बने रहो। गवाही खुद ईश्वर देंगे, इस पर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और मित्रों, नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। अकेला जीना सीख लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और कड़वा सच है मगर सच है, अगर जीवन में आपको आनंदी रहना हो तो सदैव आपको सबसे ज़्यादा खुद पर अवश्य विश्वास करना होगा। और जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप तो सिर्फ किस्मत वालों ही होंगे। और मित्रों, हमने अपना अमूल्य समय, सामर्थ्य, समझ आदि को दूसरों का खंडन करने में लगा दिया तो इससे तुम्हारा ही पतन हुआ। अंत साधक को चाहिए कि वह बड़ी सावधानी के, अवश्य सावधानी के साथ अपने समय, योग्यता, सामर्थ्य आदि को इष्ट की उपासना में ही लगाए। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोगों को तुम इज्जत देना चाहते हो, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित ही कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। मनुष्य का सबसे अच्छा साथी तो उसका स्वस्थ शरीर है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए 101% बोझ बन जाएगा। वह कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए
और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, न पानी से गलती है और न आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे, शिरडी के साईं बाबा की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ तेरे जिंदगी का। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जीवन में आनंदी रहना है तो याद रखना, जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका तुम अभी त्याग करो। वो अच्छा हो, कर्म हो या मनुष्य, जिसे ईश्वर से हंसने का गुण दिया है, इसे खोइए मत। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुवारे को। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम कदापि नहीं होती है। इंसान तो हम घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं ही यहाँ पर जन्म लेती है। यह तो जीवन की सच्चाई है। और मदद एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग याद उसे रखते हैं। हालात को ऐसे कदापि आप न होने दो कि अवश्य आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात ही अवश्य हार जाए। और मित्रों, तुम्हारा व्यवहार कई बार तुम्हारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की ही तो संभावना रहती है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। जीवन में जब कभी परिस्थितियाँ बहुत खराब हो तो अपनी परेशानियाँ शिरडी के साईं बाबा को आप अर्पण कर दो और सिर्फ साईं बाबा का चिंतन करो। विश्वास रखो, साईं सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। सिर्फ आप उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करो और ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप निस्वार्थ मन से सुनते रहो। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह साईं संदेश सुनने के लिए आपने कीमती का समय दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं एक नए प्यारे